हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, बस थोड़े से मैं क्वेश्चन लेके आऊँ। और जिन्होंने वो क्लास की है, पिछली जो क्लास फर्स्ट क्लास की है, तो वो ये लोग जानते होंगे, वो लोग आसानी से इसका जवाब दोगे। कमेंट में जल्दी से जवाब दो, ठीक है। जिसको जिसको पता है इसके जवाब दे दो। और 1 2 3 करके देते जाओ, बताते जाओ, मुझको जवाब देते जाओ। बाद में ये वीडियो शॉर्ट में भी पड़ेगी, तो शॉर्ट वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो देखो, छोटा तो नहीं दिख रहा है? जिसको छोटा दिख रहा हो तो बताओ, मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आराम से जवाब दे पाओ। जवाब दे जिसको जो आ रहा है। सरल से क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। देखो, सबसे पहले किसी के साथ कहाँ मिले हैं, बताओ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन दो। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले चावल के साथ कहाँ मिले हैं? माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं? प्रथम पालतू जानवर कौन सा है? ठीक, सब जल्दी जल्दी जवाब देंगे। चलो, जिन्होंने दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया वो देख लो। और जिन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं, बताओ मुझे कितने क्वेश्चन हो गए। तो जो पहला है कि सबसे पहले किसी के साथ कहाँ मिले, सबसे पहले किसी के साथ मिले हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले किसी के साक्ष मिले हैं। बहुत साक्ष मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस। उसको कहा जाता है हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। सबसे पहले चावल के साथ कहाँ मिले? सबसे पहले चावल के साथ प्रयागराज के कोल्डिवा में। प्रयागराज के कोल्डिवा जिले जगह पे, ठीक है। ये चावल के साथ मिले, प्रयागराज कह लो, इलाहाबाद कह लो। माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं? माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं? देखो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। जो छोटे हथियार, मैंने कल पढ़ाया था कि छोटे हथियार कब बनाए गए। छोटे हथियार तब बनाए गए जब मध्य पाषाण काल आया। तो ये माइक्रोलिथिक हथियार कब के? मध्य पाषाण काल के। ठीक है। प्रथम पालतू जानवर, ये सब लोग बता देंगे भाई, ये सब लोग बता देंगे। प्रथम पालतू जानवर जो है वो हमारा प्यारा डॉगी है। हमारा प्यारा वफादार इंसान का भरोसेमंद साथी, पुराने समय से कुत्ता, ठीक है, डॉग। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार कब हुआ? कल मैंने बताया था आग का आविष्कार कब हुआ। मानव द्वारा की गई पहली खोज, जो कि शायद अनजाने में हुई। आग आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। शायद उससे पहले पता हो आग के बारे में, लेकिन ये ना पता हो कि आग हम लोग भी जला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आग तो कई बार पेड़ों के बीच के घर्षण से लग जाती है, ठीक है। तो आग ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसी ने आग देखी ना होगी, लेकिन आग खुद से भी उत्पन्न की जा सकती है। ऐसा आविष्कार किया गया था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। चारकोलिथिक युग का दूसरा नाम क्या है? चारकोलिथिक युग का दूसरा नाम क्या है, ये बात कौन बताएगा? चारकोलिथिक युग का दूसरा नाम है ताम्र युग या ताम्रपाषाण युग, ठीक है। ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग है चारकोलिथिक का दूसरा नाम। देखो यहाँ पे सही नहीं चला, फिर से लिख दूँ। ठीक, चलो। सबसे पहले कौन सा अनाज, सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया था? कल मैंने बताया था, कल मैंने ये बताया था कि सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया इंसान ने, जो आज भी इंसान खाता है। यानी आज कम खाता है, कुछ साल पहले बहुत चलन में था, ठीक है। सबसे पहले जौ उगाई गई, जौ। जौ, पहले लोग जौ की रोटी ज़्यादा खाते थे। आज से यदि बहुत, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 50 साल पहले की भी बात कर लूँ, जौ बहुत होता था, ठीक है। गाँव में ऐसा होता था कि, मेरे गांव की मैं बात बता रहा हूँ, सबके गांव की नहीं पता मुझे। गांव में ऐसा होता था
कि जब कोई आता था, मेहमान वगैरह आया, तब गेहूं की रोटी बनती थी, और ऐसे वरना जौ की रोटी, सर्दिम बाजरे की रोटी इस तरीके से बनती थी। ठीक है, अब तो सिर्फ गेहूं की रोटी खाने लगे, लेकिन गेहूं से ज़्यादा फायदेमंद जो है वो जौ की रोटी, मोटे अनाज की रोटी ज़्यादा फायदेमंद होती है। जौ बाजरा इनकी रोटी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो शुगर की बीमारी आजकल बढ़ गई है उसकी एक वजह इतना ज़्यादा गेहूं का कंजम्पशन भी है, क्योंकि उसमें जो है इंसुलिन स्पाइक करता है। ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होने से क्या होता है कि डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं। ये जो मोटे अनाज है इनके साथ क्या होता है कि इसका इंसुलिन जो है वो सस्टेन रिलीज होता है। ठीक है, यानी उसका ग्राफ अचानक से नहीं बढ़ता, धीरे 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 रिलीज होता है। मोटे अनाज होते हैं, धीरे धीरे पचते हैं, समय लगता है, तो उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, इसलिए उस समय ज़्यादा डायबिटीज़ नहीं होती थी। इस समय सब लोग गेहूँ की ही रोटी खाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही अनाज की रोटी खाना अच्छी बात नहीं रहती। या तो मिक्सअप रोटी आती है, जैसे नौरत्न आटा जिसको बोलते हैं, वो खानी चाहिए, या तो बदल बदल के अनाज खाने चाहिए, ट्राई करने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी रहते हैं बॉडी के लिए, अच्छा रहता है। अच्छा, सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी? कल मैंने बताया था सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी, बताया था ना? कौन सी धातु है? सबसे पहले इंसान ने क्या खोजा? तांबा। तांबा खोजा है सबसे पहले। ठीक है, तांबा ठीक लिखा है ना? बिंदी उधर होगी, ये ऐसे। भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है भैया? भीमबेटका गुफाएं, कल मैंने उसके चित्र भी दिखाए थे। भीमबेटका का चित्र दिखाया, जिसको ने वीडियो देखी होगी, मैंने चित्र भी दिखाया था भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उसकी एक नमूना मैंने आपको दिखाया था। तो किस लिए वैसे भाई? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल मतलब पत्थर, पत्थर पे बने हुए चित्रों के लिए, यानी शैल चित्र। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा हो पाएंगे क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका बेस बनाने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आईएएस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये है कि एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात है कि आपको बेस पता होना चाहिए, क्योंकि आईएएस में होता क्या है कि ऐसे ही चीज़ों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रहती लोगों के, वैसी चीज़ों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आजकल का तो ट्रेंड यही है, कॉमन चीज़ों को छोड़ के जो अनकॉमन चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि कितना आपको डीप नॉलेज है ये चेक कर पाएँ आप। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि अब तक नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसको शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। बिना किसी एक भी रुपए लिए मैं पढ़ाता हूँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ाता रहूँगा इसी तरीके से। ठीक है, बिना किसी एक भी रुपए चार्ज किए मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँ। ठीक है, लेकिन तब तब जब पढ़ने वाले सीरियस रहेंगे। यदि पढ़ने वाले बिल्कुल सीरियस हो, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर वो बच्चा जिसके पास देने को 100 रुपये भी फीस नहीं है मंथली, ठीक है, वो भी सेलेक्ट हो पाए, ये कोशिश रहेगी मेरी। और यदि आप लोगों ने पूरा सहयोग किया तो ये समझ लो कि यहाँ पर और भी टीचर लगा के मैं बढ़ा दूंगा, बिल्कुल एक भी रुपये फीस नहीं लगेगी आपकी, और आप पढ़ पाओगे इसमें। जो ऐसे वैसे आजकल ऐसा ज़माना नहीं है कि कोई 200-400 रुपये दे नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्या है कि वो गांव में हैं, उनके पास नहीं 200-400 रुपये भी नहीं मंथली हो पा रहे हैं। ठीक है, नहीं हो पाते हैं, तो मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को नहीं हो पाते हैं उनके पास। ऐसे मेरे मेरे पास खुद आया था एक लड़का, कहता है कि मुझसे घर पे आप काम करवा लीजिए, हम पेंट वेंट कर देंगे आपको, आपके घर पे यदि करवाना हो। दिवाली आ रही थी पिछले साल की बात, तो हमने कहा नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं कराना, तुम पढ़ो आराम से। ठीक है, तो ये है, ऐसे लोगों के हाल है। और उन लोगों का शोषण भी होता है। यदि वो कहीं काम कर रहे हैं, वो कहीं काम करता था, हॉस्पिटल में काम करता था, बहुत ही कम पैसे में उसको लेते थे, उस पैसे में उसका खाना और रहने का खर्चा भी नहीं चलता था। उसको रहने को देते थे 1400-1500 रुपये कुछ ऐसे देते थे उसको, और रहने को एक जगह दे दी थी बस। अब 1500 रुपये या 2000 रुपये में आदमी का खर्चा चल सकता है, पढ़ सकता है, फीस दे सकता है, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 1500 रुपये में क्या करेगा आदमी? 400 रुपये 500 रुपये फीस देगा, और वो भी एक सब्जेक्ट की फीस। मिनिमम यदि मंथली भी फीस पड़ती है तो 500 पड़ती है, 1000 पड़ती है, कहाँ से देगा बच्चा? ऐसे बच्चे कहाँ से देंगे? इनकी बात करो, ऐसे बच्चे कहाँ से देंगे? ठीक है, जिनके पिता हैं नहीं, कोई देने वाला नहीं है, खुद से कर रहे हैं, ऐसे बच्चों तक भी ये चीज़ पहुंच पाएगी, लेकिन सब तुम लोगों की वजह से होगा। मैं चाहता हूँ कि सबके पास सबके पास ये चीज़ें पहुँचे। ऐसे मजबूर जो बच्चे हैं, कई बच्चे होते हैं जिनके पिता नहीं है, माँ दूसरे घर पे काम करती है और करके चला रही है, घर का खर्च चला रही है वो, तो कैसे वो फीस देती है वही जानती है। यदि
उस बच्चे को फ्री में पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लग सके, तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? बताओ, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। और ये काम किया जा सकता है, मुझे विश्वास है कि ये काम किया जा सकता है, 100% विश्वास है। ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है यदि आप लोगों की सहायता हो तो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे और तो ज़्यादा टीचर जुड़ेंगे। सबसे मेन बात ये है, यदि जिसके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं उसके पास टीचर पढ़ाने में आता है, कोई पढ़ाएगा तो इसलिए यदि पैसा नहीं मिल रहा है तो कम से कम नाम मिले तो पढ़ाए। वो नाम भी नहीं मिलेगा तो कोई कहाँ से पढ़ाए? तो टीचर तभी आते हैं जब उनको कुछ दिखता है बच्चों में। तो ऐसे सीरियस बच्चे जोड़े मैं चाहता हूँ चैनल से, ठीक है। तो जो भी बच्चे, जो आप लोगों को लगता है सीरियस तैयारी करें, ये मत सोचा करो कि नहीं हम सेलेक्ट हो जाएं दूसरा ना सेलेक्ट हो पाए, उसको क्यों बताएं इस चैनल के बारे में। ऐसा नहीं करना है, उसको भी बताओ। सेलेक्ट जिसको होना होगा वो होगा, मेहनत करो। तुम ये सोच रहे हो कि वो ना सेलेक्ट हो पाए हम सेलेक्ट हो जाए, क्या एक ही सीट है क्या वहाँ पर? वहाँ पे हज़ारों सीट है, ठीक है। तुमको एक सीट मिल जाएगी, यदि तुम दूसरों का भला कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा, ये चीज़ मान के लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।